क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ए lending library has a fixed charges for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. तो इसमें क्या है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। जो एक लाइब्रेरी है उसके पहले 3 दिन के लिए जो प्राइस है वो फिक्स है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हम फर्स्ट 3 डे प्राइस जो है उसका, या रेंट जो है हमारा x है, और उसके बाद में नेक्स्ट ईच डे जो है, नेक्स्ट ईच डे का जो है हमारा सपोज करो y चार्जेज है। अब इसमें ये बोलता है कि जो सरिता है उसने 27 रुपीज़ टोटल पे किए और 7 डेज़ के लिए बुक्स रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसका हो गया फर्स्ट 3 डेज़ के चार्जेस तो 1 लगेंगे उसको, फर्स्ट 3 डेज़ के, और उसके बाद में उसके चार्जेस लगेंगे नेक्स्ट डेज जितने भी उसके बचेंगे आगे, और यहाँ पे ये जो है हमारे क्या लगेंगे, इसकी चार्ज आ जाएगा, चार्जेस, ठीक है। अब ये चीज़ बन जाएगी हमारी, यहाँ पर 3 चीज़ हमको दी हुई है, पहले 3 दिन का रेंट और फिर उससे आगे जितने भी दिन बचेंगे उनका रेंट मिला के हमको चार्जेस दिए हुए हैं। और इसमें 2 गर्ल्स ने अलग अलग प्राइस पे किया है, कॉस्ट रेंट पे किया है। तो जो सरिता है उसने 7 डेज़ के लिए टोटल हमारा बुक्स रखी है, तो पहले 3 दिन के लिए तो उसका एक्स प्राइस हो जाएगा, और नेक्स्ट डेज जो बचे उसके कितने बचे, 7 में से 3 चले गए तो बच जाएंगे 4। तो अगर हम हर एक डे का चार्ज लगाएंगे उसका और एक डे का वाई है तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसने टोटल कितना पे किया है, 27 रुपीज़ पे किया है। ये किया है हमारा सरिता ने। अब जो सुशी है उसने क्या किया है, उसने 5 दिन के लिए बुक्स रखी है, तो उसका भी पहले 3 दिन का तो प्राइस ये हो जाएगा, और फिर 3 दिन तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद में जो 2 दिन बचे उसमें कितना करेगी, 2y करेगी। तो ये कितने इसने पे किया है, 21। बस ये 2 इक्वेशन आ गई हमारी। तो अब इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो एक तो होगी हमारी x + 4y = 27, और दूसरी होगी हमारी x + 2y = 21। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट बराबर है, इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो x तो कट गया, यहाँ पे बच जाएगा 2y = 6, तो y = क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x + 4y = 27, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 4 × 3 = 27, तो x + 12 = 27, तो x = 27 - 12, x = ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारा। तो पहले 3 दिन का जो उसने रेंट, इसका मतलब है उसका वो 15 है, और नेक्स्ट डेज का ईच एवरी डे का 3 है। तो इस तरह से ये लाइब्रेरी के चार्जेस जो है हमारे ये आ जाएंगे यहाँ पर, जो इसमें दिया हुआ है। पहले चार्जेस 3 दिन के 15 है, और नेक्स्ट वाले पर डे के चार्जेस फिर 3 बैठेंगे उसके 3 रुपया। तो इस तरह से जो है ना, इसमें हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाता है। इसमें जो भी कंडीशंस दी हुई है बेसिकली उनको हमको इक्वेशंस में चेंज करना है, और बहुत ही सिंपल होता है, उसको पढ़ने से ही पता चल जाता है कि हमको कैसे करना है। इसमें बस जो चीज़ हमसे पूछी है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब इसने माना कि पहले 3 दिन के चार्ज फिक्स चार्जेस जो है उसके 3 दिन के लिए है, और फिर ईच डे के चार्जेस पूछे हैं। तो फिक्स चार्जेस तो हमारे 3 दिन के एक्स हो गए, फिक्स चार्जेस जो है 3 दिन के फिक्स चार्जेस है,
ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है कि पहले 3 दिन तक चाहे तुम 1 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, चाहे 3 दिन रखो, उसमें तुम्हें इतना पैसा देना ही देना है। तो वो एक अमाउंट है, और उसके बाद में फिर अगर एडिशनल टाइम रखते हो या 3 दिन से ज़्यादा रखते हो तो फिर हर एक दिन का और एक अमाउंट है जो पर डे वो चार्ज करेगी लाइब्रेरी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। समझने वाली चीज़ है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। जो चीज़ दी हुई है बस उसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन बनानी है उससे, और इसमें जो चीज़ पूछा है हमें उसको सबसे पहले उसी को हम मान लेते हैं और उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं इसके बाद।